प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले में रमजान और ईद का त्योहार परंपरागत श्रद्धा, उत्साह और शांति पूर्वक माहौल में मनाया गया। गोड्डा, मेहरमा और ठाकुर गंगटी में चैती छठ पूरी श्रद्धा से मनाई गई। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ गोड्डा जिले के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पहाड़िया समुदाय की लड़कियों को भी हो रहा है। संताल परगना के इन जनजातीय समूह की किशोरियों के बीच विभिन्न योजनाओं एवं सामाजिक संगठनों के प्रयास से जागरूकता में गुणात्मक विकास हुआ है। इन कमजोर जनजातीय समूह की किशोरियों ने सरकार के प्रयासों से अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाने का प्रयत्न किया है। किशोरियों ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से हमारा रेगुलर जांच हो सकेगा। बाल संरक्षण अधिकारों से जुड़े नीरज कुमार ने भी बताया कि अब किशोरियां जानकार और सशक्त हो रही हैं। ये पीबीटीजीज है, पहाड़िया जनजाति है, जिसको कि डीजेनरेटिंग रेस भी बोलते हैं। इस कम्युनिटी में खास करके जो किशोरी है, तो उन किशोरियों को संगठित कर रहे हैं और उनको 3-4 चीजें जो है जिनसे हम बचाना चाहते हैं, जिसमें पहला है कि जो इंटर जनरेशनल माल न्यूट्रिशन जो सदियों से चली आ रही है, उनसे ये कैसे बाहर निकले। दूसरी बात है क्या कि इनका जो है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू है, खासकर से बच्चों को लेके जो है, जो बच्चियां जो है जिनका की कम उम्र में शादी, कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं और जिसके चलते कि ये कुपोषण का जो साइकिल है वो टूटता नहीं है, तो उससे कैसे बचाएं इनको। और तीसरी जो है कि जो इन बच्चियों के लिए खास करके जो आदिम जनजाति पहाड़िया जाति में जो बच्चियां हैं, तो उनके लिए जो शिक्षा संस्थान बने हुए हैं, तो उनका जुड़ाव कैसे हो सके शिक्षण संस्थानों से, तो इसके लिए हम लोग है ये काम कर रहे हैं। JSPLS के अधिकारी आशीष कुमार ने भी कहा कि केंद्र सरकार गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी आदि क्षेत्रों में उपज परियोजना चला रहे हैं। हम लोग उपायुक्त महोदय गोड्डा के साथ पोड़ैयाहाट प्रखंड के खरवारी गांव पे गए थे। उस जगह पे ग्रामीण विकास विभाग के अंदर संचालित पलाश JSPLS द्वारा उड़ान परियोजना के तहत पीबीटीजी पाठशाला में चूंकि बहुत ही सुदूर गांव के बच्चे हैं और वैसे समुदाय के बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा से जोड़ना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, सरकार ने पीबीटीजी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उड़ान परियोजना को लाया। क्योंकि जिस समय ये परियोजना का लॉन्चिंग किया गया उस समय कोविड का सिचुएशन था, कोविड चल रही थी। अब कोविड के सिचुएशन में क्या था कि जहाँ प्राइवेट स्कूल से बहुत सारे वैसे स्कूल से जहाँ पे बच्चों को पठन पाठन के लिए ऑनलाइन की सुविधा थी, लेकिन पीबीटीजी बच्चों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो सरकार ने पीबीटीजी पाठशाला शुरू किया। पीबीटीजी पाठशाला का मुख्य उद्देश्य था कि जो पीबीटीजी समुदाय के बच्चे हैं उन्हें लर्निंग किट आती है, लर्निंग किट देकर बढ़ावा देना। पीबीटीजी समुदाय के लिए सुरक्षा की योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। गोड्डा में आगामी बुधवार को रामनवमी और चैती दुर्गा को देखते हुए सभी थाने में शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। गोड्डा उपायुक्त ने रामनवमी के जुलूस के लिए सभी संवेदनशील स्थानों की जानकारियां ली। उन्होंने गोड्डा वासियों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी और चैती दुर्गा मनाने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।